सज्जनों, एक बात मुझे बहुत ही हिंदू नेताओं को देख करके बोलने का मन हो रहा है कि आखिर में ये लोग कब समझेंगे, कब सुधरेंगे। यही नासमझी का कारण रहा कि बार बार हम गुलाम होते रहे और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग गुलाम बनाते रहे। सदियों का इतिहास रहा है। हमारी जाति और पंथ आदि लेकर के आपस में बंटना, अपने ताकत का ज़्यादा गुरूर करना, यही पतन का कारण रहा, यही दुखों का कारण रहा। हमें अपने इतिहास से, राजाओं की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी को कई बार मैं अपने संदेश में बोल चुका हूँ, 17 बार माफ़ किए। यदि उसको मार देते तो क्या उनकी दुर्दशा होती, उनके सामने इज्जत लूटी जाती, बेटियों की और पत्नियों की, पत्नी की। लेकिन हम इतने घमंड में आ जाते हैं अपने बल आदि पर कि हमको अपने आप को शायद भगवान मानने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोगों को भी बुरा लगेगा। इसी तरीके से आज के हमारे नेता आदि कर रहे हैं। केवल मुसलमानों को सनातनी बनाने पर लगे पड़े हुए, ईसाइयों को सनातनी बनाने पर लगे पड़े हुए, और भी जो दुष्ट, अरे क्यों पड़े हुए हो? जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो कभी सनातनी नहीं हो सकता है। आपके पास में जो सनातनी लोग हैं, जो बचे खचे हुए हैं, जो अहिंसक हैं, उनको तो बचाओ, उनको तो सिखाओ कि सनातनी, वो तो बेचारे सही शिक्षा न मिलने के कारण, सही संस्कार न मिलने के कारण वो राक्षसी प्रवृत्ति में जा रहे हैं। मुर्गा मुर्गी खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, दारू गुटखा। क्या ये लड़ पाएंगे राक्षसों से? नकली नकली चीज़ें बाज़ारों में बिक रही हैं, उस पर काम हो नहीं रहा है। जो हमारे आदिवासी जो भाई हैं, वो उनको लालच में दे करके गुमराह किया जा रहा है। उनको वहाँ से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस करके उनकी बहन बेटी उठा रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीन रहे हैं। बेचारे देखो, चाहे आदिवासी हो, चाहे सनातनी हो, चाहे शहर में रहता हो, चाहे देहात में रहता हो, चाहे वो सीधा साधा भोला होता है भाई, निष्कपट होता है। और ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, चाहे किसी जाति का हो, ये बहुत ही चालाक, चतुर, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, षड्यंत्रकारी होते हैं। तो ये भोले भाले लोगों पर हावी हो जाते हैं, उनको मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं, अपने मजहब में शामिल करते हैं। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि जो राक्षस लोगों के बच्चे हैं, जो कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़ गए आतंकी, तो क्या चलो मदरसा बंद कर दोगे? क्या मस्जिद बंद कर दोगे? चलो मस्जिद भी बंद कर दोगे तो क्या उनके जो कुरान आदि है, जो उनके माँ बाप हैं, घर परिवार भी तोड़ दोगे क्या? वो बनाएंगे जो उनकी किताबों में लिखा, वो ऐसे ही पढ़ाएंगे। आप उनको छोड़िए, आप उनको जो हैं, आप उनको देखो। आप देश विदेश के जो देश हैं, आप उनसे तो सबक लो। 17 देश अपने यहाँ से ऐसे लोगों को भगा रहे हैं। चाइना में आए दिन बम फूटता था, तो वो चाइना में उन लोगों ने एक स्टेट बना दिया और उनको कब्जा कर दिया, और वहाँ ऐसा नियम कानून बना दिया कि वो अब बिल्कुल ही शांति है चाइना में। तो इन देशों से सबक लो। इन 17 देश क्यों भगा रहे हैं? क्या जर्मनी से भी अच्छा कानून है क्या? इंग्लैंड आदि परेशान है। जहाँ जहाँ ये शरणार्थी बन के गए वहीं देशों पर कब्जा। तो क्या भारत में इनको क्या साधु बाबा बनाओगे? क्या इनके मस्जिदों में साधु संत भेजोगे?
क्या उनके मोहल्ले से डीजे निकालने से आप बलवान हो जाओगे? क्या आप अरे इनके ऊपर नियम कानून ऐसा बनाओ और इनका एक जगह इनसे दूरी बनाओ। क्या इनको थूक मूत देख रहे हो, इतना पकड़े जा रहे हैं फिर भी इनका बंद हो रहा है क्या? कारण ये कि वहाँ पर इनका संस्कार ही वैसा है, उनकी बुद्धि विचार गाय भैंसा ये खा कर के राक्षस लोग हैं। आप इनको नहीं सुधार सकते। इनका एक ही उपाय है, इनसे दूरी बनाओ, इनको दंड दो, तब जाकर के सही रहते हैं। इजराइल देखे ना कि वहाँ पर इतना सहायता किया हमास के लोगों को, काम धंधा फैक्ट्री आदि खोले, उन्हीं को लोगों को ले जा कर के काटा कि नहीं? जैसे ही इनका बल आएगा, ये चीज़ें आएंगी तो आपको एक ख़त्म कर डालेंगे। कब समझोगे? शास्त्र में राक्षसों के राम जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया? भाई कौरवों से शांति संदेश आदि किए, लेकिन कुछ फायदा मिला? युद्ध हुआ ना। तो आप लोग क्या राम जी से और कृष्ण जी से भी बड़े हो? और शास्त्र में आपके नहीं लिखा गया है कि जो गाय भैंस इस तरीके से मार काट करता हो, खाता हो, वो राक्षस होता है, वो सुधर नहीं सकता है। आप अपने गाय भैंस तो दे रहे हो इनको खाने के लिए, बचा नहीं पा रहे हो, अपने सनातनी लोगों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, और गलत जगह पैसे आज मदरसों में क्यों खर्चा हो रहा है भाई? इनको क्यों फ्री में दिया जा रहा है? इनका हुक्का पानी बंद करो, इनकी दुकानें पर मत जाओ, ये इन पर काम करो ना। ये अपने आप सही हो जाएंगे, अपने आप एक जगह भाग जाएंगे या कुछ भी कर लेंगे। इनसे नाता, इनको भाई बना करके रखोगे तो तुम्हें चारा तो बनाएंगे भाई। इतना बन रहे हो, तुम्हारी माँ बहनों को भी उठा के लेके जा रहे हैं। अपनी माँ बहनों को सुधारने की ज़रूरत है, हम लोगों को समझाने की ज़रूरत है, इनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है। ये देवता नहीं, आप इनको देवता समझ रहे हो, और जो आपके अंदर भोले भाले देवता लोग हैं उनको गैर समझ रहे हो, उनको दुश्मन समझते हो, उनका सहयोग नहीं करते हो। जो आपके लिए काम करता है, चाहे गोरख चाहे बजरंग चाहे कोई, उनको कौन ये हिंदू सपोर्ट करते हैं क्या? हिंदू सबसे ज़्यादा स्वार्थी, मतलबी और मैं क्या कहूँ दगाबाज होता है। कृष्ण जी का वो एक जरासंध या कौन राक्षस था, लड़ने गए तो वहाँ के मथुरा के, वो बोला कि देखो मैं पूरा मथुरा को नष्ट कर दूंगा, नहीं तो दोनों बलराम और कृष्ण को भेजो। तो इन लोगों ने पहले क्या, कृष्ण जी जा क्यों नहीं रहे हैं, जाए हम लोगों को मार डालेगा ये है। जबकि उसी मथुरा को बचाने के लिए कृष्ण जी ने कंस को कितने लोगों को मारा। बहुत इतिहास अपना, मैं बोलता हूँ अपने शास्त्र पढ़ो, उसमें सब चीज़ों का जवाब मिलेगा कि राक्षस हैं, राक्षसों से हमें कैसे बचना चाहिए, या हिंदू ये के होते कैसे हैं। बहुत मतलब घोर होता है। इनके लिए कोई लड़ेगा ना तो साथ में भी खड़े नहीं होंगे। ये केवल अपना पेट और परिवार, इसके अलावा न इनको देश से मतलब रहता है। यही तो कारण होता है कि हर हिंदू यदि अपने देश के लिए काम करे तो कभी गुलाम नहीं होगा। पहले के राजा लोगों का क्या था, बस हमारा ही शासन, ये वो, तो आपस में बटे हुए रहते थे। बाबर मात्र 12,000 सैनिक लेके आया था, पूरे राजाओं पर कब्जा, और यहीं के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करके लड़ा करके। सोचने वाली बात है। इस पर वृत्ति के तो लोग हैं, अंग्रेज भी मुट्ठी भर आए थे और पूरे देश पर कब्जा कर लिए। तो सोचो कि कौन बुद्धिमान है, कौन, उनके इतनी शक्ति नहीं थी। बहुत हमारे राजा बलवान थे, लेकिन वही बुद्धिहीन, अपने आप को थोड़ा बल आ गया तो भगवान समझने लग जाते। हमने उसको मार दिया, उसको मार दिया, बाद में कितनी दुर्दशा, कितनी हमारे यहाँ की औरतों को ले जा कर के बेचा गया, छीना गया, दुर्दशा। फिर भी अभी सोच रहे हो कि नहीं ये हमारे साथ अब मुसलमान अच्छा व्यवहार करेंगे, ईसाई अच्छा व्यवहार, दुष्ट प्रवृत्ति के जो हिंदू नेता हैं अच्छा व्यवहार कैसे करेंगे भाई? उनकी काम है, दुष्ट व्यक्ति का काम ही है दुष्टता करना। अब आपके अंदर है। देखो मैं बार बार एक ही चीज़ को जिक्र करता हूँ, रावण का पूरा साम्राज्य था, लेकिन यहीं अयोध्या और जनकपुरी, चलो वहाँ तो रामकृष्ण जी भी पैदा नहीं हुए थे ना, गए नहीं थे। उससे पहले राम जी पैदा नहीं हुए थे
तो भी क्यों नहीं रावण हमला, चलो ठीक है, जनकपुरी में सीता जी के स्वयंवर में आया था, चाहता तो बलवान था, उठा ले जाता सीता जी को, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। वो जानता था कि जनक जी कैसे हैं, दशरथ जी कैसे हैं, राम जी को तो जानता भी नहीं था ना। तो ये होता है सनातन धर्म में, वहाँ अपने साथ में राक्षसों को भी पालो और सोचो कि नहीं ये हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, थूकेंगे मुतेंगे नहीं। आप जहाँ भी हो राक्षसों से दूरी बनाओ, राक्षसों को वहाँ से हटाओ, राक्षसों को भगाओ, तब सुख शांति से रह सकते हो। और गौ माता को पालो, गौ माता को अपने बच्चों को दूध पिलाओ, ये मजबूत बनेंगे, बलवान पर बनेंगे, इनके अंदर सद्बुद्धि आएगी माँ बहनों के, तो ये राक्षस न राक्षस इनके ऊपर हो न राक्षस उठा ले जाएंगे। देखे ना, वो तो माया की सीता जी उठा ले गए, तो राम जी ने क्या किया। तो ये इस तरीके से अपने को करना पड़ेगा, अपने सनातन धर्म को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। केवल चौपाई श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, केवल मंदिरों में घंटी हिलाने से कुछ नहीं। सोमनाथ के मंदिर में मंत्र पढ़ते रहे, घंटी हिलाते रहे, औरंगजेब ने तोड़ा भी और निकाल करके 20 पुजारियों को काट भी डाला। भगवान ये नहीं कहते तुम मेरा घंटी हिलाओ और मैं तुम्हें बचाने आ जाऊँगा। वो तो गिने चुने कभी वैसे परम भक्त होते हैं। अर्जुन को बोल देते तुम मेरा घंटी हिला, माला जब मैं तेरी लड़ाई लड़ता हूँ। बोले नहीं चल लड़। अब ये मानेंगे नहीं, दुष्ट हैं। बोले हमारे सगे वाले हैं। अरे सगे वाले हैं तो तुम कोई लड़ाई युद्ध के मैदान में क्यों आए? भाई कोई मामा है, काका है, चाचा है, तो नहीं आना चाहिए ना। ये वो कहाँ तुमको सगा मान रहे हैं। और मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, पहले ही प्रण कर चुका हूँ। अब तू सोच ले कि तेरे को मरना है कि जीना है, तब जा कर के वो उठाया, लड़ने को तैयार हुए। और क्या चौपाई पढ़ के सुंदरकांड सुना रहे थे कृष्ण। ऐसे कड़वा कदम अब आ गया है, कब तक इनको भाई मानते रहोगे? इतना गला काट रहे हैं, भारत में ही गला काट रहे हैं, माँ बहनों को उठा कर ले जा रहे हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, फिर भी उनसे उम्मीद लगाए पड़े हुए कि तुम्हारे साथ ये धर्म का काम करेंगे, तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। यदि यही बुद्धि है तो भाई करो। मैं बार बार कहता हूँ कि सनातनी शिक्षा क्यों नहीं खोल रहे हो? गौ माता का गौशाला पे खर्च करो, क्यों इनको फ्री में अनाज, घर, टॉयलेट आदि दिए जा रहे हो? क्या इससे साधु बाबा बन जाएंगे लोग, संत बन जाएंगे? जो भी तुम्हारे पास सनातनी हैं, योगी मोदी जी, इनको बचाओ। ये काटे जाएंगे बेचारे, अहिंसक लोग हैं, भोले भाले लोग हैं। एक एक व्यक्ति देखते हो कि उनका एक व्यक्ति, एक आतंकी मारा जाता है, वो चीज़ें होता है तो आवाज़ें उनके बुलडोजर चलता है तो है। यहाँ तो कितने हिंदू मर जाते हैं। बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में कितने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मारे गए, काटे गए। इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ के ममता को बर्खास्त कर दे। ये क्या हिंदुओं की रक्षा करेंगे? मैं तो देखता हूँ कि केवल ये राजनीति, अपनी राजनीतिक रोटी पका रहे हैं। बस हमें वोट बैंक मिले, हम राज करें, बाकी हिंदू जाए चूल्हा भाड़ में। यदि ऐसी प्रवृत्ति है तो मैं कहता हूँ हिंदू समाज से अब निकलो, क्षत्रियों जागो। मैं उनको क्षत्रिय नहीं मानता हूँ। ये हाल कायदे से तो पुलिस और सेना जो होती है, इनको क्षत्रिय धर्म पालन करना चाहिए, लेकिन ये पार्टियों के गुलाम हैं। जो पार्टी, मुलायम सिंह ने बोला जाओ निहत्थे कार सेवकों पर गोली मार दो, क्या किसी ने कुछ बिगाड़ लिया? कौन सा बंदूक चला रहे थे? इंदिरा गांधी ने गए थे गाय बचाने के लिए कि गाय को नहीं काटी जाए तो गोली मरवा दिया साधुओं को। तो क्या ऐसे सेना, ऐसा पुलिस को जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, ये तो क्षत्रिय तो है नहीं, ये तो गुलाम हैं। ये सरकारों को, पार्टियों को जो भी बैठ जाता सत्ता में, उसके गुलाम हैं। क्षत्रिय का मतलब होता है अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा करना, धार्मिक लोगों की रक्षा करना, दुष्टों को मारना, अधर्मी लोगों को मारना। लेकिन यहाँ तो ये गुलाम जिससे होता था ना, पहले इकट्ठा कर लेते थे, यहीं के रहते थे, मुगल भर्ती किए रहते थे और हिंदुओं पर ही हिंदू अत्याचार करता, सदियों से होता है, अभी भी वही हो रहा है।
कैसे हम सेना, यहाँ के सेना पुलिस पर हिंदू कहे कि हमारे अपने, और जबकि हमारे ही बच्चे हैं और इनकी पुलिस में सेना में भर्ती कर लिए हैं और हमारे ही ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या मतलब है ये? इसको लोकतंत्र का, इसको आज़ादी कहते हैं क्या? हमारा शासन, हमारा सेना पुलिस हमारी रक्षा के लिए होनी चाहिए ना। हमको न्याय कहाँ मिल पा रहा है? 10-10, 12-12 साल हमारे ही जज, हमारे ही जाति के नहीं देते हैं। रिश्वतखोर, बेईमान, भ्रष्ट पड़े हैं। यही हमारे पुलिस अधिकारी ये आधार कार्ड और रोहिंग्याओं को और वोटर कार्ड बना बना के दे रहे हैं, लाइसेंस बना के दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? देश समाज का नुकसान कर रहे हैं कि क्या? चंद रुपए में बिकने वाले लोग हैं। इन पर काम किया जाए तब तो हिंदू देश, हिंदू बचेगा, हिंदू देश बनेगा, या हम सुख शांति से रह पाएंगे। ये नालायकगिरी को नेतागिरी बोल दिया गया है। तो अब इन सब चीज़ों पर यदि विचार नहीं होगा, देखो अब बहुत बुरा दिन आने वाला है, बहुत हिंसा होने वाली है हिंदुओं। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, जगह जगह से, और प्रकृति और परमात्मा भी दंड देने वाले हैं, क्योंकि बहुत पापाचार बढ़ चुका है पूरे विश्व में। तो अब संभल जाओ, सचेत हो जाओ, सनातन धर्म को अपना लो। दूसरे से उम्मीद मत रखो कि दुष्ट लोग सनातन धर्म बनेंगे, दया की चीज़ें बनेंगी। मिलजुल करके रहो, एक दूसरे की रक्षा सहयोग करो, तभी बचोगे। क्योंकि अब वो समय निकल चुका है समझाने समझने का। लेकिन अब बस ये हो गया है कि यदि सही तरीके से कुछ होगा तो कुछ लोग बचेंगे। क्योंकि जितने बम, मैं बार बार अपने संदेशों में बोलता था कि बम बारूद आप लोगों के बारात में छोड़ने के लिए नहीं बना है। आप लोगों ने बहुत अत्याचार किया है, अपने त्योहारों को पूजा पाठ कर नहीं रखा है, भगवान का ध्यान भजन में नहीं लगाया। मौज मस्ती, होली पर मुर्गा मुर्गी, दारू शराब, रंग गुलाल, ये वो पूजा है। दीपावली पर बम पटाखे छोड़ना और क्या क्या धतकर्म, नाच गाना, अश्लील, यही पूजा है। इस पर भगवान जी खुश होंगे? आपको एक कमरे में बंद आपको बैठा दिया जाए, आपके चारों तरफ से पटाखे छोड़े जाए, आप वहाँ रहना पसंद करोगे? खुद की सोचो ना, तो भगवान जी कैसे रहेंगे? नकली चीज़ों का घी आदि आपको खिलाया जाए, खाओगे? सस्ता घी दे देना, भगवान जी को चढ़ाना है। तो ये तो हमारी प्रवृत्ति है, ये तो हमारी पूजा है। अरे सात्विक रूप से भगवान का जो चावल खाते हो ना, रोटी खाते हो, तुलसी पत्र चढ़ा दो, नहीं है तो भगवान जी खुश हो जाते हैं। ये नकली चीज़ें खिला करके मंदिरों में पटाखे छोड़ते हो, कौन बलवान होता है? पटाखे की फैक्ट्री अधिकतर इन्हीं लोग, शैतान लोगों की। सोचो ना, शैतानों को मजबूत कर रहे हो, गाय खिला करके, उन पटाखे, उनकी चीज़ें खरीद के, उनका दुकानदारी बढ़ा करके, और कहते हो हम बहुत परेशान हैं, ये इनको ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं का साम्राज्य होगा, यही स्थिति रही तो फिर वही माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी, बचना मुश्किल हो जाएगा। बटे रहो जातियों में, मत समझो अपने, मत पढ़ो अपने शास्त्र। सबको सुनने समझने की ज़रूरत है। नहीं सुनोगे, बाकी जो होगा सबका होगा, अपना भी होगा। जय श्री कृष्ण।